वो इम्प्लीमेंट किया जाए वसंत साहब, मैंने आपसे उमर अब्दुल्ला का मौकिफ या आसिया इंदराबी का मौकिफ ये पूछा था कि किसका ठीक है। आप ये जवाब नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे। बहरहाल आगे चलते हैं। ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सियासत, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती का अपना रोल है, देखिए उनको भी देखना चाहिए और देख के, और देखिए फैसले तो पाकिस्तान को करने होंगे, फैसले तो कश्मीर अवाम को करने होंगे, फैसले तो दुनिया को जो इंटरनेशनल अगर हैं तो वो कह सकती है उनको। तो मेरे ख्याल में कहीं न कहीं कोई लिंक तो है, तो फिर उसको बेहतर तरीके से हो सकता है, क्यों नहीं। मेरे ख्याल में जो कश्मीरी जो इतना बड़ा ये जो वजीर आजम ने ये टीम बनाई है, तो मेरी सोच में मुताबिक उधर से लोगों को भी लेना चाहिए, एक एक मुल्क में एक एक साथ वो भी होना चाहिए, वो अपनी दास्तान खुद भी बताएं तो ज्यादा इम्प्लीमेंट होगा, ज्यादा अच्छाई होगी। सर मैंने सवाल आपसे महबूबा मुफ्ती के बारे में किया है। महबूबा मुफ्ती के बारे में बताइए, उनकी सियासत को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, उसका तो महबूबा मुफ्ती का मुझे ऐसा सही पता नहीं है, उसकी सियासत क्या है। तो देखें, अगर आप उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ बताएंगे तो मुझे उसकी चीज का उनका मुझे इल्म नहीं है। जी, आप जा रहे हैं रूस और जाकर वहां के हुक्काम को मसला कश्मीर बताएंगे, पाकिस्तान का मौकिफ बताएंगे, इसके हल के लिए मदद मांगेंगे। नवाब साहब, मैं आपको बताता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा मकबूजा कश्मीर की वजीर आला हैं। मकबूजा कश्मीर की वजीर आला हैं महबूबा मुफ्ती। अच्छा, ये बताएं कि कश्मीर पर आपकी अपनी खुद कितनी तहकीक है? हो सकता है आपको महबूबा मुफ्ती के बारे में ना पता हो, और तो चीजें कुछ पता होंगी कश्मीर के बारे में। सर, कश्मीर कमेटी का तो बहुत बड़ा इशू है और इनको जितना बड़ा समझा जाए उतना बड़ा है। तो इस वजह से देखें, एक रियासत है, वो रियासत वो कहीं और मुल्क में नहीं जाना चाहती, वो अब पाकिस्तान में रहना चाहती है। वो जो उसके जो है ना बहुत सारे, अच्छा इनमें सबसे बड़ी है कि हमने जो सुना है तो वो अभी इन पे ब्रीफ देंगे, हमें बताएंगे तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये देखें, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। ये एम्बेसी उनको जो हमारे गवर्नमेंट है इधर से, वो जाहिर है वो हमें ब्रीफ भी बना के देगी, तो क्या उधर कहना है। और भी बहुत सारी बातें जैसे हमें भी हैं, इल्म है कि कश्मीर में क्या क्या इशू हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मजालिम हो रहे हैं। तो सब चीजों को देख के एक ब्रीफ बनता है, तो उसके बाद ही ब्रीफ जब बनेगा तो उसके बाद ही हम आगे उधर बात कर पाएंगे और उधर कहेंगे। ठीक, आपको ब्रीफ दी जाएगी और जब आप ब्रीफिंग ले लेंगे तो फिर आप इस काबिल होंगे कि जाकर रूस में हुक्काम को ये बता सकें कि मसला कश्मीर क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है, कश्मीरी क्या चाहते हैं। ये तो बता दीजिए कि कश्मीर के मसले का हल लाहौर डिक्लेरेशन के तहत होना चाहिए, शिमला मुआहदे के तहत? सर देखें, वो तो उस चीजों पे होना चाहिए। देखें, एक कमेटी बनी है, अभी तो उनके जो फाइनल रिजल्ट नहीं निकले, तो अभी कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो मेरे ख्याल में शिमला को भी देखना चाहिए, और इसके अगर हल हो जाता है तो मेरे ख्याल में अगर ये जो आपने कहा कि लाहौर डिक्लेरेशन, तो इस पे भी अगर देखें, अगर कहीं से भी कश्मीर भाइयों के लिए कोई अच्छाई और अच्छा रिजल्ट निकलता है, तो मेरे ख्याल में हर तरह से अपने आप को बंदा यूटिलाइज करे और देखे, दुनिया में कहीं भी जाए या कहीं भी ममालिक में जाए तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। हम देखें, कहीं भी अगर छोटे ममालिक में जाएं, कहीं भी नाइंसाफियां होती हैं, तो जाहिर है कोई बड़ा आके उसको ठीक कर देता है। बहुत शुक्रिया।